हुकूमत अवाम को बिजली के बराह रास्त झटके लगाने के लिए तैयार। ऑर्डिनेंस के जरिए सरचार्जेस लगाने का फैसला। हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक सरचार्जेस लगाने का इख्तियार होगा। सार्फिन पर 150 अरब का सालाना इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की एक और सख्त शर्त पूरी। मुख्तलिफ शोबों को 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ाब्ते के लिए कार्रवाई मुकम्मल। सदारती ऑर्डिनेंस की समरी काबीना ने मंजूर कर ली। आटा, चीनी और घी रोज महंगा होने लगा। आलू, टमाटर और अंडे की कीमतें भी मुसलसल बढ़ने लगी। सरकारी इदारे ने ही हुकूमती इकदामात का पोल खोल दिया। एक हफ्ते में रोजमर्रा इस्तेमाल की 22 अशिया 25% तक महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 13.21% हो गई। 2 माह के लिए शरह सूद 7% बरकरार। स्टेट बैंक ने पेशगोइयां भी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक बिजली महंगी होने से महंगाई में इजाफा हुआ। इस साल महंगाई की शरह 7 से 9% रहेगी। पैसा किसी को खुशी नहीं देता, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बता दिया। साबिक हुकूमतों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोस्त ममालिक ने दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो खौफनाक महंगाई होती। हमने 35,000 अरब का कर्ज वापस किया। कर्ज वापस करके तरक्की के लिए पैसे नहीं बचते। मुल्क को लूटने का सुन सुनकर कान पक गए। हमने चोरी की है तो साबित करो। एहसन इकबाल का वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज। कहा हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाकर हमें ही बातें सुनाई जाती हैं। इमरान खान पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली दफ्तर बनाया जा रहा है। एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का अपने इत्तेहादियों को 2 टोक पैगाम। कहते हैं ऐवान में लड़ना है तो फिर PDM क्यों बनाई? अगर अपना नफा नुकसान ना समझ सकें तो सियासत करने का कोई हक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले मरहले में कौमी असम्बली से इस्तीफों की तजवीज़ दे दी। कराची की PTI में एक बार फिर फूट पड़ गई। NA 249 के ज़िमनी मुकाबले में अमजद आफरीदी को टिकट देने पर पार्टी में शदीद इख्तलाफात। रुकने सिंध असम्बली शहजाद अवान ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। कहते हैं बल्दिया टाउन मेरा घर है, यहाँ से अपनी जमात का जनाजा निकलते नहीं देख सकता। मुस्तफा कमाल ने बलूचिस्तान के अवाम को वसाइल देने का मुतालबा कर दिया। बोले अवाम अपने हुकूक के रखवालों को असम्बलियों में भेजते हैं। एक रात में मुंतखब नुमाइंदे वफादारियां तब्दील कर देते हैं। बलूचिस्तान की महरूमियां दूर हुई तो भारत साजिश नहीं कर सकेगा। कराची के हस्पतालों पर विफाक और सिंध में ठन गई। विफाकी हुकूमत का 3 सरकारी हस्पतालों का इंतजाम संभालने का ऐलान। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए सिंध हुकूमत से 2 नाम तलब। सूबाई हुकूमत का नाम देने से इनकार। हस्पतालों पर लगाए गए 100 अरब रुपए मांग लिए। हुकूमत और किसानों की लड़ाई में अवाम पिसेंगे। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। किसानों का 2000 रुपए से कम गंदम देने से इनकार। किसानों का खुद गंदम जखीरा करने का ऐलान। ट्रैक्टर मार्च की धमकी भी दे दी। कराची को चीन से आए 50 फायर टेंडर्स तो मिल गए, लेकिन इन्हें चलाएगा कौन? सिटी फायर सर्विस के पास फायर टेंडर्स चलाने के लिए ड्राइवर्स ही नहीं। KMC ने ड्राइवर्स की भर्ती के लिए सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान कमिश्नर लाहौर तैनात। जुल्फिकार घुमन को कमिश्नर गुजरांवाला लगा दिया गया। कोरोना ने शहर इक़्तिदार में पंजे गाड़ लिए। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 8.5% हो गई। इंतजामिया ने रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी। हफ्ते और इतवार को मार्केट्स और होटल बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स और करियाना की दुकानें खुलेंगी। सऊदी अरब में आज़मीन हज के लिए नए कवायद व ज़वाबित। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजमी होगा।
सऊदी अरब पहुंचकर 72 घंटे करंटीना में रहना होगा। मुफ्ती आजम सऊदी अरब ने रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाना जायज करार दे दिया। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम सर्विस बहाल कर दी गई। सर्वर डाउन होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा खुश कौन है? गैलप ने 2021 की ताजा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कर दी। फिनलैंड मुसलसल चौथे साल दुनिया का खुश रहने वाला मुल्क करार, डेनमार्क दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर रहा। फहरिस्त में पाकिस्तान का 105वां नंबर। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का इल्जामात पर बात करने से इनकार। कहते हैं खातून के इल्जामात का मामला अदालत में है, जल्द फैसला हो जाएगा। सिलेक्शन के हवाले से बहस होती है और होनी भी चाहिए।